जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एम के एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं सौर मंडल से संबंधित जीके क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि कोई हर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाला पिंड होता है उसे ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? और उस ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं पिंड उसे उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों की गति के नियम का पता जो है केपलर ने लगाया था। किसने? केपलर ने लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा गया, सन को कहा गया। फिर 8 नंबर प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन सा जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं, वह शुक्र और अरुण ग्रह। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर है? तो वो मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव तारा। उसके बाद सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया। किसने? कॉपरनिकस ने। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय जो थे जो सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य जो है कौन सी गैस का गोला है? तो वह एक हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए उसके बाद है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो वह है नॉर्वे देश में। किस देश में? नॉर्वे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से जो ग्रह की दूरी है उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। उसके बाद है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 71% है। कितना परसेंट? 71%। उसके बाद है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है बुध ग्रह है। और सूर्य का सबसे बड़ा सूर्य और ब्रह्मा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। और सूर्य के सबसे निकट जो है बुध है। बुध ग्रह और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 88 दिन लगता है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य का अगर एक बार चक्कर लगाएगा तो उसे 88 दिन में पूरा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर जो है वरुण ग्रह को कहा जाता है। और सूर्य के सबसे निकट बुध है और सबसे दूर वरुण है। चलिए उसके बाद है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह ही नहीं है? तो 2 है, बुध और शुक्र के जो है उपग्रह नहीं है, बाकी सबके उपग्रह है। उसके बाद है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बाकी सब इससे अधिक समय लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा गया है पृथ्वी की बहन। उसके बाद है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो एक पृथ्वी है जिस पर जीव रहते हैं, मानव मनुष्य जीव ये सब एक पृथ्वी ही ग्रह है जिस पर रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है उस चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन लगाती है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर
अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, जल उपस्थित है, तो जल का रंग जो होता है नीला होता है, तो इसीलिए माना गया कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। किस ग्रह को? तो चंद्रमा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उसके बाद है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। उत्तरी जो गोलार्ध है पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध, उसमें सबसे बड़ा दिन 21 जून को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर। इस 2 ही दिन जो दिन रात एकदम बराबर होते हैं, जितना घंटा दिन होगा उतना ही घंटा रात होता है। चलिए आगे है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो सूर्य द्वारा जो है 1011 वर्ष देने रहने का समय है सूर्य द्वारा ऊर्जा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 22 तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। अरुण ग्रह जो है उनकी खोज 1781 ईस्वी में हुई। उसके बाद पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को कहते हैं। पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? 100 वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष। उसके बाद पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? जो पृथ्वी पर है, जो शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, ये सब आते हैं, तो इस ऋतु परिवर्तन होता है 4-4 महीने पर। तो इसका कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। अक्ष पर झुकी होने के कारण। चलिए आगे है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह पहले था, अब उसकी मान्यता समाप्त हो गई। तो 24 अगस्त 2006 को की गई। 24 अगस्त 2006 को की गई। इसके बाद है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लेता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वह 27 दिन 28 घंटे में पूरा करता है। उसके बाद ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। चलिए आगे, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। सूर्य व चंद्रमा के बीच आकर्षण बल होता है, उसी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसके बाद चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या को होता है। तो हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, उसके बाद सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? कौन सी खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है रात की रानी, क्योंकि चंद्रमा हमें प्रकाश देता है रात में, अंधेरों में। चलिए 60 नंबर है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो शनि ग्रह को देखा जा सकता है। उसके बाद यूरेनस की खोज किसने की? तो हर्शल ने की थी यूरेनस की खोज। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले कि आपको इस हर रोज जीके का नया वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।